वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नवोदय विद्यालय समिति के जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपके इससे पहले 2019 और 2017 में जो कि आपके एग्जाम यहाँ पर कराया गया था, इसमें आपके जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं, जो कि कुल मिलाकर यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। तो सभी प्रश्न जो कि आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप हमें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। तो ये आपके 2019 में 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम है जो कि कंडक्ट कराया गया था और 2017 में 2 शिफ्टों में। तो इन सभी शिफ्टों को मिलाकर यहाँ पर 100 प्रश्न है जो कि आपका बनता है। सभी प्रश्न जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2019 के शिफ्ट 1 के प्रश्न जो कि देखेंगे। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट जरूर करें और अंत में बताएं कि आपके कितने प्रश्न हैं जो कि सही गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में एमएस शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किसी ऑप्टिकल डिस्क की सतह से पर डेटा पढ़ने लिखने के लिए किसका उपयोग करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेजर किरण का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को एक साथ रखता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, रोम की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में संग्रहित सामग्री को मिटाने के लिए विद्युत संकेतों की जरूरत होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईईपी रोम। क्वेश्चन नंबर 5, खाली स्थान एक गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग किसी संदेश, सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को जॉब देने और जॉब को पूरा होने के समय के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगने वाला समय और टर्न अराउंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओपेरा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को किस नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 10, मानक QWERTY की कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी W कुंजी के ठीक दाईं ओर होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई। क्वेश्चन नंबर 11, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। क्वेश्चन नंबर 12, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस एक्सेल में सक्रिय सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है कौन? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेम बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर सिस्टम में एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी शब्द का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अध्यवसाय डिजिलेंस विशेषता को दर्शाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिना थके या निरस्ता से घंटों तक काम कर पाना। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधनों को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, एमएस एक्सेल में किसी सेज रेंज में सभी संख्याकों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सम। क्वेश्चन नंबर 18, एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल रेंज B4 F9 की अंतिम सेल का पूर्ण पता क्या होगा? $F9। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेमोरी के संबंध में CD शब्द का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की गैर वाष्पशील स्मृति नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईपी रॉम। अब यहां पर से हम लोग एनवीएस जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एलडीसी के 2019 के आपके शिफ्ट 2 के सभी प्रश्न हैं जो कि यहां पर से हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जॉन को अपनी पीएचडी थीसिस लिखनी है जिसमें टेक्स्ट, चित्र और तालिकाएं मौजूद है, तो इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमएस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, मेमोरी के संबंध में CD/RW शब्द का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान विंडोज और मैक ओएस के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमएस एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की लॉपशील स्मृति है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यस रैम। क्वेश्चन नंबर 5, मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कितना अनुभाग थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 94। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस एक्सेल में 12वें स्तंभ और 5वीं पंक्ति के प्रतिच्छेद पर स्थित सेल का निरपेक्ष पता क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, $L $5। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भाग हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करके बहुत सी मल्टीपल एप्लीकेशन के निष्पादन का प्रबंधन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट
आपको एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बीच में संरेखित करने में मदद करेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+E। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता को निरूपित करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी मानक QWERTY की कीबोर्ड पर टी कुंजी के ठीक बाईं ओर स्थित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, R। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या होगा? तो आपके सामने यहां पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सम 2, 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट निम्न का सबसे अच्छा उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैन। क्वेश्चन नंबर 14, एमएस पावर पॉइंट 2016 में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, .pptx। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस एक्सेल में कौन सा बॉक्स या फिर वार सक्रिय सेल की सामग्री कंटेंट को प्रदर्शित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला वार। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर चार्ज लीक की समस्या पाई जाती है और इसे लगातार रिफ्रेश करते रहने के लिए हार्डवेयर सर्किटरी की आवश्यकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रैम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकार्यन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमएस डॉस। क्वेश्चन नंबर 18, सेल रेंज F4 P10 में कुल कितनी सेल मौजूद है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 77। क्वेश्चन नंबर 19, जब आप एक नई एमएस पावर पॉइंट फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से इसमें कौन सा स्लाइड या फिर स्लाइडें होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक स्लाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिनक्स। अब यहां पर से हम लोग एनवीएस जूनियर सेक्रेटरिएट एलडीसी 2019 के शिफ्ट 3 के सभी प्रश्न जो कि देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जॉन अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेजना चाहता है, वह निम्नलिखित में से किस एमएस वर्ड फीचर का उपयोग करके दस्ता से निमंत्रण पत्र तैयार कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 2, पहचाने की निम्न कथन सत्य है या फिर असत्य? जॉयस्टिक आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगाई जाती है। दूसरा कथन है जॉयस्टिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों जो कथन है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह से संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट साइज। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने में मदद करेगा?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है, तो कंप्यूटर की इस विशेषता को किस नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षता, इफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या होगा? तो यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ एवरेज 1029। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 8, मेमोरी के संबंध में सीडीआर शब्द का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किए गए परिवर्तन को एक अलग नाम से उसी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेव एज। क्वेश्चन नंबर 10, FAT16 फाइल सिस्टम में अधिकतम फाइल साइज कितना हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 GB। क्वेश्चन नंबर 11, मानक क्यूवर्टी कीबोर्ड में क्यू कुंजी के ठीक नीचे निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी स्थित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम भिन्न विकल्प को पहचाने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस एक्सेल में कौन सा वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइटल वार। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमएस डॉस। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस एक्सेल में एक किसमें अनेक मल्टीपल वर्कशीट होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम संसाधन प्रबंधन जैसे कि मेमोरी प्रबंधन, सीपीयू प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एमएस पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने में मदद करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या होगा? CEILING 18,7। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बहुत से उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ पारस्परिक उपयोग इस प्रकार से प्रदान करती है कि अभी उपयोगकर्ताओं को लगता है कि वह सिस्टम का एकमात्र उपयोग करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइम शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डी रैम से तेज होती है लेकिन महंगी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यस रैम। अब यहां पर से 2017 के शिफ्ट 1 के सभी कंप्यूटर के प्रश्न जो कि हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
एक कंप्यूटर की विशेषता जो विशेषता प्रयास और अनुप्रयोग में निरंतर और ईमानदारी की होती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्म था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक संकेत है जो एक प्रोग्राम को सूचित करता है कि कोई घटना हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक 512x4 रोम परिपथ में एड्रेस इनपुट लाइन की संख्या क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9। क्वेश्चन नंबर 5, एक रोम में n इनपुट लाइनें और m आउटपुट लाइनें होती है और प्रत्येक लेकिन इनपुट वेरिएबल के संयोजन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 6, 8 के 128 शब्दों की क्षमता वाली रैम के लिए प्रत्येक के लिए कितने एड्रेस बिट्स की आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन बीजगणितीय फलन नैंड गेट का प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, f = xy। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हाथ से खींची गई छवियों को कंप्यूटर प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त प्रारूप फॉर्मेट में बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटाइजर। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन उपकरण किसके आधार पर इनपुट को महसूस करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेंसिल के निशान जैसे निशान की अनुपस्थिति या उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 10, 1963 में किसके द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डगलस एंगलवाट। क्वेश्चन नंबर 11, वे सिस्टम जिनमें सीपीयू उनके बीच स्विच करके कई कार्य निष्पादित करता है, लेकिन स्विच इतनी बार होते हैं कि उपयोगकर्ता प्रत्येक चल रहे प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइम शेयरिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12, एक फाइल एक्सेस विधि जो प्रोग्राम को बिना किसी विशेष क्रम में रिकॉर्ड को तेजी से पढ़ने और लिखने की अनुमति देती है, क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 13, सन्निहित फाइल आवंटन विधि किसे प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूलर उन प्रक्रियाओं में चयन करता है जो निष्पादित करने के लिए तैयार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 15, मेमोरी आवंटन प्रक्रिया के दौरान इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त रूप से बड़े एक छोटे छिद्र को आवंटित करना क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट फिट। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+J। क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चयनित टेक्स्ट पर समान फॉर्मेटिंग को बार बार लागू करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट पेंटर। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिछली वर्कशीट में जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस पेज अप। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सेल D8 में सूत्र सम D1 सेमीकोलन D7 का परिणाम क्या होगा यदि D1 से D6 तक सेल में मान 1 2 3 4 5 6 है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन के बारे में शीर्षक और जानकारी के लिए संकेत देता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑटो कंटेंट विजार्ड। अब यहां पर से हम लोग 2017 के शिफ्ट 2 के सभी प्रश्न जो कि देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 32 बिट कंप्यूटर की वर्ड लेंथ क्या होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 32 बिट। क्वेश्चन नंबर 2, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को एक क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंटर जैसे उपकरणों द्वारा उत्पन्न इंटरप्ट को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर इंटरप्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 5, 32 × 8 रोम इकाई में आउटपुट लाइंस की संख्या कितनी होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8। क्वेश्चन नंबर 6, नैंड फंक्शन निम्नलिखित में से किस फंक्शन का पूरक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड। क्वेश्चन नंबर 7, बाइनरी संख्या 1010.11 के बराबर का डेसिमल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 10.375। क्वेश्चन नंबर 8, एक कीबोर्ड की कीज जिनका उपयोग अन्य कीज के इनपुट को संशोधित करने के लिए किया जाता है क्या कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर कीज। क्वेश्चन नंबर 9, वह माउस जो फोटो डायोड और प्रकाश उत्सर्जक डायोड तकनीक का उपयोग करता है उसे कौन सा माउस है जो कि कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिकल। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए OMR का उपयोग एप्टीट्यूड टेस्ट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम 2 या 2 से अधिक यूजर्स को एक ही समय में प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मल्टी यूजर OS। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया निष्पादन के दौरान एक प्रक्रिया की स्थिति नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेड्यूलिंग। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तुत करने के समय से लेकर पूरा होने तक किसी विशेष प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समय आवश्यक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टर्न अराउंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम में गतिरोध के लिए एक आवश्यक शर्त नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी म्यूचुअल कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 15, अनुरोध प्रस्तुत करने से लेकर प्रक्रिया निष्पादन के दौरान पहली प्रतिक्रिया उत्पन्न होने तक के समय को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिस्पॉन्स टाइम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विशेषता अधिकांश समान टाइपोग्राफिकल एरर्स को ठीक करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑटो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकों का एक सेट है जो माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेशल फॉर्मेटिंग का दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेटिंग मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुविधा स्वचालित रूप से शेष कैरेक्टर में प्रवेश करती है यदि दर्ज किए गए पहले कुछ कैरेक्टर उस कॉलम में मौजूदा एंट्री के साथ मेल खाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में संख्याकों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट साइड में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्यू नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन लाइन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम थ्योरी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।